Hi everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In today's video, we are going to discuss about instrumentation of ESR spectroscopy. Okay, so previous video में हमने ESR spectroscopy की introduction और बहुत सारे topics को discuss किया था. I hope आपने उन videos को देख लिया होगा ताकि जब आप instrumentation को discuss करें तो आपको ये mind में clear हो कि ESR spectroscopy होती क्या है, इसकी applications क्या हैं and hyperfine structures के बारे में भी आपको knowledge हो. ठीक है, सो बेसिकली हम अगर नॉर्मल सी बात करें कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करते क्या हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डिटेक्शन होती है और कौन सा रीजन यूज़ होता है, दैट इज़ माइक्रोवेव रीजन. ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है, नाउ कम टू इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में और बेसिक सी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड माइक्रोवेव रीजन के बारे में. बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा. पसंद आए तो लाइक कीजिएगा. ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंटेशन इन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने खुद इसका डायग्राम ड्रॉ किया है. ठीक है, एंड फिर इसके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है. आप साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने रेडिएशन सोर्स लिया है, दैट इज़ क्लेस्ट्रॉन ट्यूब, जिसको हमने डिटेक्टर यानी कि क्रिस्टल डिटेक्टर और फेस सेंसिटिव डिटेक्टर से डिटेक्ट कर दिया है. दो टाइप के डिटेक्टर हम यहाँ यूज़ करेंगे. देन इन डिटेक्टर्स को हमने रिकॉर्डर से यूज़ कर दिया. रिकॉर्डर हमारे पास वैल्यू देगा, दैट इज़ जी वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पर मैग्नेट लिए हुए हैं और बीच में सैंपल कैविटी को फिक्स किया हुआ है. सैंपल कैविटी इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्यों? देखिए, एक तो ये सेंटर में कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि हार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने इसको नाम दिया है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, दैट्स वाई. ठीक है, देन ये चीज़ जो है हमारी सैम्पल कैविटी ये कनेक्ट होगी मॉड्यूलेशन इनपुट से और ये मॉड्यूलेशन भी हमारे पास किससे कनेक्ट होगा, डिटेक्टर से. तो इस तरह से पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन इसकी रहने वाली है. रेडिएशन सोर्स की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि रेडिएशन सोर्स क्या है, रेडिएशन प्रोवाइड करता है. जस्ट लाइक अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सैंपल के लिए रेडिएशंस चाहिए, तो उसके लिए हमने क्लेस्ट्रॉन ट्यूब का यूज़ किया है. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी फिक्स्ड रखी जाएगी. ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाऊंगी, नोट्स आप साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, थ्योरी पोर्शन आप पूरा लिख सकें. बेसिकली ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में भी आ जाता है, तो अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट अटैम्प्ट करेंगे अच्छे से तो काफ़ी हाई स्कोर आप कर सकते हैं. ठीक है, देन कम टू आइसोलेटर. आइसोलेटर क्या होता है, वो मिनिमाइज़ करता है जो वाइब्रेशन क्रिएट होंगी ना, माइक्रोवेव जब प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए आइसोलेटर यूज़ किया जाता है. नाउ द वेव मीटर. वेव मीटर इज़ पुट बिटवीन द ऑक्सीलेटर एंड अल्टीन्यूटर. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव प्रोड्यूस बाय क्लेस्ट्रॉन ऑक्सीलेटर. ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें कि वेव लाइट किस तरह से होती है, तो ये होलो रेक्टेंगुलर होती है. ठीक है, और अल्टरनेटर की अगर हम बात करें तो ये भी फिक्स होता है बिटवीन द वेव मीटर एंड सर्कुलेटर, जो कि एडजस्ट करता है कि किस लेवल की माइक्रोवेव पावर को इंसिडेंट किया जाना है सैंपल के ऊपर. ठीक है, देन कम टू द सर्कुलेटर. हमारे पास सर्कुलेटर क्या करेगा, रेडिएशन जो प्रोड्यूस होंगी क्लेस्ट्रॉन से उन्हें अलाउड करेगा वेव मीटर के बीच में. फाइनली एंटर द सर्कुलेटर टू वेव लाइट बाय अ लूप ऑफ वायर कपल विद ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सेट अप अ कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड इन द वेव लाइट. और यहाँ पे हम गोल्ड या सिल्वर की जो प्लेटिन होंगी उन्हें यूज़ करेंगी, जो कि हमें सरफेस प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है, नाउ कम टू द सैंपल कैविटी, जिसको हम हार्ट ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. एंड सैंपल कैविटी की जगह आपको रेजोनेंस सैंपल कैविटी पूछा जा सकता है. तो रेजोनेंस सैंपल कैविटी जो है वो सिर्फ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है. ठीक है, और कभी कभी हम डबल भी यूज़ करते हैं, ड्यूल भी यूज़ करते हैं. ठीक है, और मैग्नेट सिस्टम की बात करें तो ये प्लेस किए जाते हैं पोल्स की तरह एंड इनके बीच में ही सैंपल कैविटी को रखा जाता है और ये होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, देन कम टू द क्रिस्टल डिटेक्टर एंड होल्डर. डिटेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया कि दो टाइप के होंगे, एक क्रिस्टल और दूसरा
दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, फेस सेंसिटिव डिटेक्टर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम क्रिस्टल डिटेक्टर की बात करें तो सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर ही हम यूज़ करते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे, ठीक है। और ये माइक्रोवेव पावर को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में, और जैसे ही ये डिटेक्शन कर बैठेगा तो रिकॉर्डर के पास पहुंचेगा और रिकॉर्डर हमें ग्राफ के थ्रू रिकॉर्डिंग्स दे देगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंस्ट्रूमेंटेशन था ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाँ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन बताइए या फिर प्रिंसिपल के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।